नमस्कार दोस्तों, संस्कार महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे धातु फॉर्म पिछले लेक्चर पढ़ा था। दूसरा फॉस्फाइड संकुल है साइटोक्रोम। कौन सा? शॉर्ट नोट्स देता है 2-2 नंबर 3-3 नंबर के लिए। साइटोक्रोम उसको बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जो तत्व मानव शरीर में पाए जाते हैं उनका विवरण दीजिए। सवाल है मेरा, जो तत्व मानव शरीर में पाए जाते हैं उनका विवरण दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मेरी तरफ से इस यूनिट में। जो तत्व मानव शरीर के अंदर पाए जाते हैं उनका विवरण देना है आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही है, जो तत्व मानव शरीर में पाए जाते हैं उनका विवरण दीजिए। जो तत्व मानव शरीर में पाए जाते हैं उनका क्या देना है? विवरण देना है। देखते हैं किस तरीके से विवरण देना है। डायरेक्ट सवाल आएगा आपके लिए ऐसे, जो तत्व मानव शरीर में पाए जाते हैं उनका विवरण दीजिए। कैसे देंगे आप विवरण? सबसे पहले मानव शरीर के अंदर क्या पाया जा रहा है, आंसर देंगे जब इस तरीके से देंगे। क्लोरीन। पहला तत्व कौन सा होता है? क्लोरीन। मानव शरीर में क्लोराइड आयनों के रूप में क्लोरीन उपस्थित होती है। मानव शरीर में क्लोराइड आयनों के रूप में क्लोरीन उपस्थित होती है। एग्जाम्पल, आमाशय में पाचन के लिए आवश्यक अम्ल। आमाशय में पाचन के लिए आवश्यक अम्ल कौन सा होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आमाशय में पाचन के लिए आवश्यक अम्ल कौन सा है? HCl। का निर्माण
क्षारीय व क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय व क्षारीय मृदा धातु धातु के क्लोराइडों के रूप में कोशिका द्रव्य व जीव द्रव्य में रहकर कोशिका द्रव्य व जीव द्रव्य में रहकर धातु के क्लोराइडों के रूप में कोशिका द्रव्य व जीव द्रव्य में रहकर कोशिकाओं के परासरण दाब का कोशिकाओं के परासरण दाब का नियंत्रण एवं एमाइलेज एंजाइम के सक्रियकरण के लिए क्लोराइड आयन जिम्मेदार होते हैं। क्लोराइड आयन क्या होते हैं? क्लोराइड आयन आवश्यक होते हैं या महत्वपूर्ण होते हैं। अपन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो तत्व मानव शरीर में पाए जाते हैं उनका विवरण देना है। पहला, मानव शरीर के अंदर कौन सा तत्व पाया जा रहा है? क्लोरीन। इधर देखिए लाला, मानव शरीर में क्लोराइड आयनों के रूप में, मानव की जो बॉडी होती है, मानव शरीर में क्लोराइड आयनों के रूप में क्या पाई जाती है? क्लोरीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्लोरीन पाई जाती है। एग्जाम्पल है इसका आमाशय में। अपना जो आमाशय होता है, पढ़ा होगा आपने, बायोलॉजी स्टूडेंट, मैथ स्टूडेंट सबने पढ़ा है। आमाशय में पाचन के लिए, आमाशय में पाचन क्रिया को करने के लिए कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण। आमाशय में पाचन क्रिया के लिए आवश्यक अम्ल HCl होता है, जिसका निर्माण किससे होता है? क्षारीय व क्षारीय मृदा धातु के क्लोराइडों के रूप में। किसमें होता है HCl का निर्माण? क्षारीय व क्षारीय मृदा धातु के क्लोराइडों के रूप में कोशिका द्रव्य व जीव द्रव्य में रहकर ये कोशिकाओं के परासरण दाब को क्या करने का काम करता है? नियंत्रित। HCl अम्ल जो होता है, जिसका निर्माण होता है किससे? क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु के क्लोराइडों से। क्षारीय धातु एवं क्षारीय मृदा धातु के क्लोराइडों से इसका निर्माण होता है। ये क्या काम करता है? कोशिका द्रव्य में और जीव द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में और जीव द्रव्य में रहकर, कोशिका द्रव्य जो होता है हमारी सेल होती है, बायोलॉजी वालों को पता है, ये बायोलॉजी की यूनिट है। कोशिका द्रव्य व जीव द्रव्य में रहकर कोशिकाओं के परासरण दाब को क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। और क्या काम करता है ये? एमाइलेज एंजाइम के सक्रियकरण के लिए भी कौन से आयन जिम्मेदार होते हैं? क्लोराइड आयन। दूसरा है सल्फर। सल्फर जो होता है कई जैव अणु का, कई जैव अणु का सहायक तत्व है। सल्फर जो होता है कई जैव अणुओं का सहायक तत्व होता है। एग्जाम्पल है उसकी थायमीन।
क्षारक होते हैं थाइमिन, इंसुलिन, इंसुलिन का मतलब होता है शुगर, बायोटिन, सिस्टीन, तथा जैव संश्लेषण में उपयोगी सल्फर को एंजाइम ए, कोएंजाइम ए एवं लिपोइक अम्ल में सल्फर उपस्थित होता है, हम कह रहे हैं सल्फर कई जैव अणुओं का सहायक तत्व होता है, जैसे थाइमिन, इंसुलिन, बायोटिन, सिस्टीन। जैव संश्लेषण में उपयोगी सल्फर को एंजाइम के रूप में जो लिया जाता है, इसमें सल्फर होता है, लिपोइक अम्ल में भी सल्फर उपस्थित होता है। तीसरा है कॉपर। कॉपर जो होता है यह सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है, जो हीमोग्लोबिन का, Hb का, इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन का संश्लेषण करता है, जो हीमोग्लोबिन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। साइटोक्रोम ट्रायोसिनेज एस्कॉर्बिक अम्ल ऑक्सीडेज की क्रियाशीलता कॉपर की उपस्थिति में अनिवार्य है। हीमोग्लोबिन में कॉपर के 2 परमाणु विद्यमान होते हैं। हीमोग्लोबिन में
कॉपर के 2 परमाणु विद्यमान होते हैं। हीमोग्लोबिन में कॉपर के कितने परमाणु पाए जाते हैं? 2। हीमोग्लोबिन में कॉपर के कितने परमाणु विद्यमान होते हैं? 2। हीमोग्लोबिन में कॉपर के कितने परमाणु विद्यमान होते हैं? 2। अगला है चौथा, आयोडीन। चौथा तत्व है आयोडीन, की मानव शरीर में पाया जाता है। इसकी कमी से, आयोडीन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? गलगंड रोग। कौन सा रोग होता है? गलगंड रोग। गला सूजकर मोटा हो जाता है। और क्या होता है इसमें? पहले भी पढ़ चुके हैं इस बात को। थायराइड ग्रंथि जो होती है, इसमें थायराइड ग्रंथि में, इसमें किसके कारण गलगंड होता है? थायराइड ग्रंथि जो होती है हमारी, थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। तो थायराइड रोग किसके कारण होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ पाया जाएगा? थायराइड ग्रंथि में। और थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन कब उत्पन्न होगा? जब हमारे शरीर के अंदर आयोडीन की क्या रहेगी? कमी। तो बॉडी के अंदर कौन सा रोग उत्पन्न हो जाएगा? गलगंड रोग। नेक्स्ट, क्लोरीन। फ्लोरीन में देखिए, क्लोरीन भी पाया जाता है। क्लोरीन जो होता है किसके लिए आवश्यक होता है? हड्डियों व दांतों के लिए। हड्डियों व दांतों के लिए आवश्यक है। क्या क्लोरीन नहीं होगा तो हड्डियां और दांत क्या हो जाएंगे? कमजोर। हड्डियों व दांतों के लिए यह इनकी अस्थि सुतरता से बचाव करता है। क्लोरीन जो होता है यह इनकी अस्थि सुतरता से बचाव करता है। क्लोरीन जो होता है हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक होता है, जो इनकी अस्थि सुतरता से क्या करता है? बचाव। अगला देखिए, लिथियम। लिथियम क्या काम करता है? तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है। तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है। लिथियम जो है तंत्रिका तंत्र को क्या बनाता है? मजबूत। लिथियम की कमी से क्या होता है? कमी है उसकी। लिथियम की कमी से क्या होगा? व्यक्ति के मस्तिष्क में, व्यक्ति के मस्तिष्क में खतरनाक विचार आते हैं। खतरनाक विचार आते हैं। लिथियम की कमी से क्या होता है? व्यक्ति के मस्तिष्क में खतरनाक विचार आते हैं।
और लिथियम जो होता है भ्रूण के विकास में, भ्रूण का मतलब गर्भ, भ्रूण के विकास में सहायक होता है, सहायक होता है। लिथियम जो है भ्रूण के विकास में क्या होता है, सहायक। लिथियम तंत्रिका तंत्र को क्या बनाता है, मजबूत बनाता है। टिश्यू सिस्टम को, टिश्यू सिस्टम को ये क्या करता है, मजबूत बनाता है तंत्रिका तंत्र को। अरे 3-4 तंत्र होते हैं, तंत्रिका तंत्र, कपाल तंत्र, रज्जु तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र को लिथियम जो होता है हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र को क्या बनाता है, मजबूत। इसकी कमी होने से, इसकी कमी होने से व्यक्ति के मस्तिष्क में, अगर लिथियम की बॉडी में कमी है तो इसकी कमी से व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है, जो दिमाग होता है, व्यक्ति के मस्तिष्क में खतरनाक विचार आते हैं। और लिथियम जो होता है महिलाओं में भ्रूण के विकास के लिए क्या होता है, सहायक होता है। भ्रूण को वृद्धि करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए लिथियम क्या करता है, सहायक होता है। इसीलिए क्या होता है, वो भ्रूण डेवलप होता है, परिवर्धित होता है। ये था मेरे पास जो तत्व मानव शरीर में पाए जाते हैं, इसका विवरण क्लोरीन, सल्फर, कॉपर, आयोडीन, फ्लोरीन और लिथियम। ओके। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, गलगंड रोग होता है। थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण थायराइड रोग उत्पन्न होता है। थायराइड रोग उत्पन्न हो गया तो समझना शरीर में आयोडीन की क्या हो गई, कमी। और आयोडीन की कमी अगर हो गई तो गला क्या हो जाएगा, मोटा। फ्लोरीन की बात करता हूं मैं। फ्लोरीन हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक होता है, जो किसका काम करता है, अस्थित्वकर्ता का। अस्थियों को मजबूत बनाए रखने का काम कौन करता है बॉडी के अंदर, फ्लोरीन। लिथियम, लिथियम का क्या काम है, यह तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है। अगर लिथियम की शरीर में कमी रहेगी तो व्यक्ति के मस्तिष्क में खतरनाक विचार आएंगे। और लिथियम जो होता है महिलाओं में भ्रूण परिवर्तन के लिए क्या होता है, आवश्यक। नेक्स्ट है फास्फोरस। नेक्स्ट क्या है, फास्फोरस। फास्फोरस अगला है 7वां, फास्फोरस। फास्फोरस जो है, फास्फोरस हमारे शरीर में, हमारे शरीर की, हमारे शरीर की हड्डी व दांतों, हड्डी व दांतों के विकास में फॉस्फेट के रूप में होता है। फॉस्फेट के रूप में उपयोगी होता है, उपयोगी होता है। फास्फोरस जो है हमारे शरीर में हड्डी व दांतों के विकास में फॉस्फेट के रूप में उपयोगी होता है। फॉस्फेट फॉस्फेट जो होते हैं, फॉस्फेट बफर के रूप में, फॉस्फेट बफर के रूप में
हड्डी व दांतों की कोशिका के, हड्डी व दांतों की कोशिका के, हड्डी व दांतों की कोशिका के पीएच को, हड्डी व दांतों की कोशिका के पीएच को नियंत्रित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। हड्डी व दांतों की कोशिका को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। एवं ऊर्जा स्रोत, इनका जो ऊर्जा स्रोत होता है वो कहाँ से? एडीपी से और एटीपी से। एडीपी और एटीपी फॉस्फेट होती है। इनको ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? एडीपी से और एटीपी से। सह एंजाइमों में भी फास्फोरस उपस्थित होता है। सह एंजाइमों में भी फास्फोरस उपस्थित होता है। सह एंजाइमों में भी फास्फोरस क्या होता है? उपस्थित होता है। न्यूक्लिक अम्ल व फास्फोप्रोटीनों का अवयव, न्यूक्लिक अम्ल व फास्फोप्रोटीनों का अवयव फास्फोलिपिड में, प्रोटीनों का अवयव फास्फोलिपिड में फास्फोरस विद्यमान होता है या उपस्थित होता है। न्यूक्लिक अम्ल व फास्फोप्रोटीनों का अवयव फास्फोलिपिड जो होता है उसमें भी फास्फोरस प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है ग्लूकोज की फास्फोलिपिड में, फास्फोलिपिडीकरण में फास्फोरस उपस्थित होता है। थ्योरेटिकल सी बात है, आपको पढ़ना है, जनरली ये बातें याद रखनी है कि फास्फोरस हमारे शरीर की हड्डी व दांतों के विकास में फॉस्फेट के रूप में उपयोगी होती है। फॉस्फेट बफर के रूप में हड्डी व दांतों की कोशिकाओं के पीएच को नियंत्रित करती है। और क्या होता है? इनका ऊर्जा स्रोत जो होता है एडीपी और एटीपी फास्फोट होती है। सह एंजाइमों में फास्फोरस होता है। ग्लूकोज के फास्फोलिपिडीकरण में भी फास्फोरस उपस्थित होता है। नेक्स्ट, आयरन, ये भी हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन व माइक्रोग्लोबिन साइटोक्रोम का आवश्यक तत्व है। साइटोक्रोम का आवश्यक तत्व है। आयरन जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जो शरीर में हीमोग्लोबिन और माइक्रोग्लोबिन साइटोक्रोम के लिए आवश्यक तत्व है। इसकी कमी से मनुष्य में
इसकी कमी से मनुष्य में एनीमिया, इसकी कमी से मनुष्य में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, रोग उत्पन्न होता है। इसकी कमी से मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? एनीमिया, यानी कि रक्त की क्या होती है? कमी। एनीमिया रोग का मतलब होता है रक्त की कमी। जब शरीर में खून की कमी आ जाएगी तो एनीमिया डिजीज उत्पन्न हो जाएगी। एनीमिया रोग रक्त की कमी के कारण उत्पन्न होता है, जिससे रक्त की कमी होगी, जिसके कारण क्या हो सकता है? मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है, मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। हीमोग्लोबिन शरीर में रक्त परिवहन द्वारा, शरीर में जब खून रहता है, शरीर में रक्त परिवहन द्वारा ऑक्सीजन को, ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है, कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। कोशिका को CO2 को कोशिका तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। आयरन जो होता है कोशिका को CO2 को, कोशिका से CO2 को फेफड़ों में पहुंचाने का कार्य करता है, फेफड़ों में पहुंचाने का कार्य करता है। कोशिका कोशिकीय श्वसन में, इंपोर्टेंट बात है, कोशिकीय श्वसन में, कोशिकीय श्वसन में आयरन सल्फर प्रोटीन के रूप में, आयरन सल्फर प्रोटीन के रूप में हिम प्रोटीन होती है, हिम प्रोटीन है। कोशिकीय श्वसन में आयरन सल्फर प्रोटीन के रूप में हिम प्रोटीन होती है। और लास्ट है मैग्नीज। मैग्नीज जो होता है किससे काम करता है? अस्थि में मैग्नीज की, अस्थियों के लिए आवश्यक है, मैग्नीज जो होता है अस्थियों के लिए आवश्यक होता है। ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन, जो तत्व मानव शरीर में पाए जाते हैं उनका विवरण इस तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट करके।